पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी जापान से बदला लेने के लिए मचल रहा था। उस दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने जापान को आखिरी चेतावनी दी। If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Our blows will destroy their whole modern industrial plant and organization, which they have built up during the past century, and which they are now devoting to a hopeless cause. We have no desire or intention to destroy or enslave the Japanese people, but only surrender can prevent the kind of ruin which they have seen come to Germany as a result of continued useless resistance. अमेरिका ने जिस हथियार के दम पर जापान को ये चेतावनी दी थी, उसके बारे में तब तक किसी को भनक नहीं थी। उस हथियार का परीक्षण भी 1.5 महीने बाद हुआ। 16 जुलाई 1945, अलेमोगोर्डो, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। दुनिया का ये पहला परमाणु परीक्षण था, जिसकी कमान संभाल रहे थे डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस परमाणु परीक्षण को ट्रिनिटी टेस्ट नाम भी ओपेनहाइमर ने ही दिया था। ट्रिनिटी टेस्ट के 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। जापान का हिरोशिमा शहर एक धमाके में भस्म हो गया। ये दुनिया का पहला परमाणु हमला था। 3 दिन बाद नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया। ये दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर अंतिम प्रहार था। जापान की सेना ने घुटने टेक दिए। दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार अब अमेरिका के हाथों में था। ओपेनहाइमर अमेरिका के लोगों की नजर में महानायक बन चुके थे, इतिहास पुरुष, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन अपने बनाए विनाश के इस हथियार की शक्ति देखकर ओपेनहाइमर का दिल दहल उठा था। 4 साल बाद सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया। अमेरिका को इसकी भनक तो थी, लेकिन इतनी जल्दी सोवियत संघ परमाणु बम बना सकता है, इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। अमेरिका को शक था कि सोवियत संघ को परमाणु तकनीक अमेरिका के ही किसी वैज्ञानिक ने दी है। शक की सुई ओपेनहाइमर की ओर घूमी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक होने के नाते 1941 से ही FBI के रडार पर थे। 7 नवंबर 1953, वॉशिंगटन DC, अमेरिका। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और संसदीय कमेटी इस बात की जांच में जुटी थी कि अमेरिका की परमाणु प्रयोगशालाओं में ओपेनहाइमर की आवाजाही जारी रखी जाए या नहीं। इसी सुनवाई के दौरान अमेरिकी संसद में परमाणु ऊर्जा मामलों की संयुक्त समिति के कार्यकारी निदेशक विलियम लिस्कन बॉर्डन ने जांच अधिकारियों को एक चिट्ठी में लिखा और I-18 को कैसे दबा दिया गया। किया जा सकता कि मिस्टर ओपेनहाइमर सोवियत संघ के एजेंट हैं। इस मामले के चश्मदीद रहे अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने कई दशक बाद बताया कि ओपेनहाइमर के साथ ऐसा सलूक होगा, ये परमाणु बम परीक्षण से पहले ही तय हो चुका था। He was told that Oppenheimer's security clearance, his access to classified material, must be investigated. And Louis was very disturbed about it. Told me he wants to prevent that. Told me that actually there have been reasons not to seek. ओपेनहाइमर की जिंदगी के आखिरी 10 साल बहुत बुरे बीते। उन पर कोई केस नहीं दर्ज हुआ, लेकिन अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में उनके लेक्चर आखिरी मौकों पर रद्द कर दिए गए। ओपेनहाइमर 1955 से 1965 तक दुनिया को परमाणु हथियारों की होड़ से आगाह करते रहे। इसी दौरान उन्हें गले का कैंसर हुआ और 18 फरवरी 1967 को उनकी मौत हो गई।